क्लास फर्स्ट। आज मैं आपको लेसन नंबर 17 पढ़ा रही हूँ, अपना काम स्वयं करें। जो आपका 60% कोर्स है उसमें आपका ये लेसन बचा है अपना, और इसके अलावा एक लेसन और बचा है आपका अपना काम स्वयं करें। लास्ट लेसन है तोता। तो ये लेसन कंप्लीट होने के बाद अपना पूरा कोर्स हो जाएगा, इसलिए आज मैं आपको ये लेसन करा रही हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़ें। अपना काम स्वयं करें यानी कि खुद करें। जब तक आप दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, दूसरों को कार्य बताते रहेंगे, तो आपका खुद का काम अच्छा भी नहीं होगा और समय पर भी नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरे उस वर्क को अच्छे से करेंगे भी नहीं और आपके काम को टालते रहेंगे। तो यदि सभी व्यक्ति अपना ये काम खुद करेंगे तो कार्य समय पर भी होगा और कार्य बहुत अच्छा भी होगा। तो कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताया गया है कि अपना काम स्वयं करने से क्या फायदा है। देखो ये क्या कहते हैं, एक खेत है, खेत में पेड़ पर चिड़ियाओं का घोंसला बना हुआ है। चलो हम पहले बुक पढ़ लेते हैं, बुक के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का वर्क करेंगे। देखो, अपना काम स्वयं करो, डू योर वर्क योर सेल्फ। अपना काम खुद करना चाहिए। देखो, काश मजदूर मिलते, ये किसान और उसकी पत्नी है बेटा। काश मजदूर मिलते तो यह पेड़ कटवा लेता। मतलब किसान के खेत में पेड़ के ऊपर क्या है, चिड़ियाओं का घोंसला है, चिड़िया का घोंसला है जिसमें चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती है। अब चिड़िया के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। आज मजदूर चिड़िया का घोंसला देखकर कहता है, अगर काश आज मजदूर मिल जाते तो मैं ये पेड़ कटवा देता, कल दूसरे गांव से ले आना। जब उसकी पत्नी कहती है तो ऐसे करना, आज नहीं मिले तो कल आप दूसरे गांव से मजदूर को ले आना। उसके बाद जब सुबह होती है तो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर दाना चुगने जाती है। फिर उसके बाद हम दोनों खेत के उस तरफ दाना चुगने जा रहे हैं, घबराना मत, बच्चों को कहकर जाती है। लेकिन बच्चे कहते नहीं, आपने कल सुना नहीं कि किसान ने क्या कहा था कि अगर मुझे काश आज मजदूर मिल जाते तो मैं ये घोंसला कटवा दे दो, ये पेड़ कटवा देता। उसके बाद चिड़िया कहती है, आप घबराओ मत, आज कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से खाना खाओ और सो जाओ। अपने बच्चों को कहकर वो दाना चुगने चली जाती है। फिर दूसरे दिन मजदूर किसान और उसकी पत्नी फिर गांव में वो अपने खेत पर जाते हैं। दूसरे गांव में भी कोई मजदूर नहीं मिला। फिर किसान कहता है, मैं दूसरे गांव भी गया, वहां पर भी कोई मजदूर नहीं मिला। धीरज रखो, कोई जरूर मिलेगा। उसकी पत्नी कहती है, घबराओ मत, कोई ना कोई मजदूर तुम्हें जरूर मिलेगा, तब हम इस पेड़ को कटवा देंगे और यहाँ इस पे जो पक्षी वगैरह के घोंसले हैं वो भी हटवा देंगे। अब शाम होती है, चिड़िया फिर अपने बच्चों के पास आती है। किसान मजदूरों को खोज रहा है। दोनों आपस में बात करते, किसान मजदूरों को खोज रहा है, अब हमें दूसरी जगह उड़ के जाना पड़ेगा और अपना घोंसला कहीं और बनाना पड़ेगा। चिड़िया का परिवार आपस में बातें कर रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद, डरो मत, अभी कुछ नहीं होगा। जो घर का बड़े सदस्य थे वो बोलते हैं कि डरो मत, अभी कुछ नहीं होगा। क्यों? किसान अपना काम स्वयं नहीं करता, दूसरों पर टालता है, तो तुम डरो मत, अभी कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगले दिन फिर चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर, चिड़िया और चिड़ा दोनों अपने बच्चों को छोड़कर दाना लेने चले जाते हैं। बच्चे घबराए हुए, डरते हुए आराम से अपने घोंसले में बैठे रहते हैं। आज भी मजदूर नहीं मिले। फिर पत्नी कहती है, क्या तुम्हें आज भी मजदूर नहीं मिले? वो कहता है, नहीं, मुझे आज भी मजदूर नहीं मिले। उसके बाद, एक दिन और रुक जाओ। उसकी पत्नी कहती है, तुम एक दिन और रुक जाओ, शायद तुम्हें कल कोई मजदूर मिल जाएगा। दोनों एक दिन और रुकने की बात कह रहे हैं। फिर चिड़िया शाम को फिर दाना लेकर आती है। फिर बच्चे बताते हैं कि दोनों कह रहे थे कि एक दिन और रुक जाओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। फिर वो कहते हैं, बच्चों तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, हमारा घोंसला सुरक्षित रहेगा। पेड़ के कारण फसल बर्बाद हो रही है,
क्या करें, इस पेड़ के कारण हमारी फसल बर्बाद हो रही है, कल हम खुद ही काटेंगे। फिर दोनों फैसला करते हैं कल हम इस पेड़ को खुद ही काटेंगे। हाँ, अपना कार्य आप ही करना चाहिए। किसान कहते हैं अपना जो कार्य है वो खुद ही करना चाहिए। कल दोनों खुद पेड़ काटेंगे। फिर बच्चे आके बताते हैं कि कल तो दोनों खुद ही पेड़ काटेंगे। तो फिर क्या कहती है चिड़िया, अब सचमुच पेड़ कट जाएगा। चिड़िया कहती है अब कल ये सचमुच कट जाएगा, इसलिए अब तुम उड़ने योग्य भी हो गए हो, कुछ बड़े भी हो गए हो, अब हम दूसरी जगह अपना घोंसला आसानी से बना लेंगे। अब आपने ये जाना कहानी के माध्यम से, जो किसान की खेत में एक पेड़ था, पेड़ के कारण उसकी फसल को भी कुछ नुकसान पहुंच रहा था। अब वो पेड़ को मजदूरों को काटने के लिए इधर उधर पेड़ को मजदूरों से काटने के लिए इधर उधर मजदूर की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं मजदूर नहीं मिल रहे थे और चिड़िया के जो बच्चे वो भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ठीक है, अब चिड़िया रोज दाना लेकर जाती और उसके बच्चे डरे हुए रहते कि कहीं आज हमारा घोंसला ना टूट जाए। अब चिड़िया अपने बच्चों से कहकर जाती कि तुम घबराओ मत, अभी कुछ भी नहीं होगा। क्यों कह रही थी चिड़िया इतने आत्मविश्वास के साथ? क्योंकि बेटा किसान अपना काम दूसरों पर टाल रहा था। जो व्यक्ति अपना काम दूसरों पर टालते हैं उसका कभी कोई काम परफेक्ट नहीं होता, अच्छा नहीं होता, पूरा नहीं होता कभी भी। इसलिए हमें अपने काम खुद करने चाहिए, स्वयं करने चाहिए, हमारे काम भी जल्दी होंगे और समय पर भी होंगे। अब देखो, जब दोनों पति पत्नी ने फैसला किया अब हमें कहीं मजदूर नहीं मिल रहे हैं, काफी दिन हो गए इंतजार करते हुए, हम अब इस पेड़ को खुद ही काटेंगे। ठीक है, अब मैं इसके शब्दार्थ करा रही हूँ, ध्यान से करें सब मेरे साथ। पहला है मजदूर, कॉपी में उतारना आपको। मजदूर का मतलब होता है कामगार। मजदूर का मतलब क्या होता है? कामगार। उसके बाद है सचमुच, सचमुच। सचमुच का मतलब है वास्तव में। सचमुच का मतलब क्या होता है? वास्तव में, वास्तव में। अगला है धीरज, धीरज। धीरज का मतलब होता है धैर्य। धीरज का मतलब क्या होता है? धैर्य। उसके बाद है गांव। गांव का मतलब होता है ग्राम। गांव का मतलब क्या होता है? ग्राम। उसके बाद है छोटी, ग्राम या छोटी बस्ती। ग्राम या छोटी सी कोई बस्ती, छोटी बस्ती। ठीक है, उसके बाद है फसल। फसल का मतलब क्या? पैदावार। फसल का मतलब क्या बेटे? पैदावार। उसके बाद है बर्बाद। बर्बाद, खराब, नष्ट। बर्बाद का अर्थ क्या है? नष्ट। बर्बाद का अर्थ क्या है? नष्ट। ये आपको शब्दार्थ करने हैं अच्छी हैंडराइटिंग में। लेसन मैंने आपको समझा दिया, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं आपको करवा दूंगी। थैंक यू बेटा।